तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग को मालूम ही है कि आप लोग का मॉडल सेट आ गया है, तो ठीक है। तो आप लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट का। तो देखिए, हिंदी इलेक्टिव में ऑब्जेक्टिव के पेपर का हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, तो हम लोग पहला क्या सवाल क्या दिया हुआ, देखिए एक पैसेज दिया हुआ। पहले नंबर में क्या है, एक पैसेज दिया हुआ, उस सब पैसेज से रिलेटेड ही नीचे में सवाल देगा। तो आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा, मैं सारे सवालों के जवाब में दे देता हूँ, ठीक है। फिर देखिए, पहला सवाल क्या है कि एक नंबर में क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता इनमें से कौन सी है। अभी के समय में जो शिक्षा दी जाती है वो कैसी शिक्षा दी जाती है, तो वह इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। इनमें से सभी तरह की शिक्षाएं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है। आजकल के समय में मालूम ही है कि आप लोग आज के समय के युवा जो है अपना महत्वपूर्ण समय नौकरी के खोजने में बिता देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका तीसरा सवाल है कि भारतीय विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है। प्रथम सोपान क्या है, तो 3 नंबर शिक्षा जो आवश्यक हो। ऐसा शिक्षा दिया जाना चाहिए, शिक्षा जो आवश्यक हो। फिर आगे आते हैं, चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि रेढ़ी खीर बन जाना। रेढ़ी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या अर्थ होता है, तो काम कठिन हो जाना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, काम कठिन हो जाना। फिर आगे आते हैं, ये देखिए इसमें 5 से लेकर 8 तक के सवाल जो इसी छोटे से जो कहा है पैसेज से बेस्ड है। ये पैसेज दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ इसके क्वेश्चनों का आंसर मैं दे देता हूँ। तो देखिए 5वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि रघुकुल की अभागिन रानी कौन है, तो कौन है, तो वो कैकई है। ऑप्शन नंबर 3। आगे आते हैं, 6 नंबर क्या कर रहा है, छठा नंबर, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पंक्ति में किसे महास्वार्थ ने घेरा था, तो किसे घेरा था, तो कैकई को घेरा था। ऑप्शन नंबर 4। फिर आगे आते हैं, 7वां नंबर क्या सवाल है कि 7वें नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है कि प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ, तो प्रभु शब्द के लिए प्रयोग राम के लिए हुआ। ऑप्शन नंबर 1। भाव 8वां नंबर क्या है कि भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण था। भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर 3 कठोर। फिर आगे देखिए 9 नंबर सवाल क्या है। 9वां नंबर में क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला, तो भारत में पहला छापाखाना कब खुला था, तो 1956। ऑप्शन नंबर 2। ठीक आ गया। ये आपका 10वां नंबर सवाल है। 10वां नंबर में क्या कह रहा है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो कौन सा सबसे पुराना माध्यम है, तो वो प्रिंट मीडिया है। ऑप्शन नंबर 1। आगे आइए 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर क्या रहा है कि मुद्रण की शुरुआत किस देश से होती है, किस देश से हुई मुद्रण जो है वो चीन की शुरू है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर में देखिए 12 नंबर है कि ये देखिए बता देता हूँ कि तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता है, तो किस में दे दिया जाता है कि किसी घटना को तुरंत जानकारी नहीं मिल पाता, वो समाचार पत्र से। आपको पता है कि समाचार जो न्यूज आता है वो आज घटता है न्यूज, तो कल उसका समाचार आता है, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 13 नंबर में देखिए कि समाचार शैली क्या कहलाता है, समाचार शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3। फिर आगे आते हैं, 14 नंबर क्या कह रहा है, तो 14 नंबर सवाल में है समाचार पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो समाचार पढ़ने वाले को प्रतिवेदक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। आगे आइए 15 नंबर में है फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य है, तो क्या कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही जवाब। 16 नंबर आते हैं कि कविता की पहली शर्त क्या है, तो कविता की पहली शर्त यह होता है कि शब्दों में मेल जोल होना। ऑप्शन नंबर 1। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में साहित्य की कौन सी विद्या पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अंदर समेटे हुए है। ये 17 नंबर हो जाएगा आपका। इसमें कविता है, ऑप्शन नंबर कविता है, नाटक है, कहानी है, डायरी है, तो ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे आते हैं 18 नंबर, कहानी का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, तो केंद्र बिंदु क्या होता है, कथानक। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा सही जवाब। फिर बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए ये इसमें एक कविता का भाग दिया हुआ है, ये क्या है आपका, एक
कविता का भाग दिया हुआ है। ये कविता से रिलेटेड ही सवाल नीचे दिए हुए हैं। तो 19 नंबर कह रहा है प्रस्तुत काव्यांश के कवि हैं। तो कौन कवि है? तो वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 2। 20 नंबर में है कवि ने किसे अपना संबल कहा है? तो किसे कहा है? तो वह सिर्फ सरोज को कहा, ऑप्शन नंबर 3। कवि का जीवन कैसा रहा? तो कवि का जीवन का इसमें लिखा हुआ कवि का जीवन दुखपूर्ण रहा, दुख से भरा हुआ रहा। 22 नंबर देखिए विकल शब्द का अर्थ है। तो विकल शब्द का अर्थ क्या है? व्याकुल, ऑप्शन नंबर ये देखिए, और ये नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, लेकिन आपका ऑप्शन ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे 23 नंबर में कि जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? तो कौन सा व्रत लेता है? कि वो व्रत लेता है कि वह आजीवन अविवाहित रहने का, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। 24 नंबर देखिए कि सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? तो किसे माध्यम बनाया है? तो 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाभारत के पौराणिक संदर्भों का। फिर देखिए 25 नंबर तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इसमें से कौन सी है? तो कुछ कौन सी है? तो 25 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामचरितमानस। फिर देखिए हम अगला सवाल बता रहे हैं आप लोग को। अगला सवाल में दिया हुआ है कि पियसो कुहेहु संदेह संदेह सड़ा ए भवरा ए काग पंक्ति किस कवि की है? तो 26 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जायसी कवि का है। 27 नंबर में क्या कह रहा है कि देखिए 27 नंबर में है व्रज, ये देखिए केशवदास की काव्य भाषा क्या है? केशवदास की काव्य भाषा क्या है? तो यह है व्रज। ये देखिए इसमें नंबरिंग में ऑप्शन में नंबरिंग में मिस्टेक है, ये आपका व्रज सही आंसर हो जाएगा, ब्रज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये इसमें भी कुछ एक प्रोज दिया हुआ, प्रोज टाइप का, इसी से रिलेटेड ये वाला प्रोज है आपका, प्रोज है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए मैं आंसर बता देता हूँ। 28 नंबर में क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो किस पाठ से ली गई है? तो 3 नंबर हो जाएगा, 28 नंबर का 3, यथास्मे योरचते विश्वम। फिर 29 नंबर में क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों का रचनाकार है, तो कौन है? तो वे रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर 3। 30 नंबर क्या है? देखिए 30 नंबर में 4 नंबर क्या है? मैं 30 नंबर में आपको लोग को बता देता हूँ कि 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर में सवाल देखिए भारतीय जीवन विहंग कहाँ बंदी है? तो कहाँ बंदी है 30 नंबर में? 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संबंधों के पिंजड़ों में। 31 नंबर देखिए लेखक किसे धिक्कारता है? तो किसे धिक्कारता है? तो देखिए 31 नंबर होता है पराधीनता को बढ़ावा देने वाले को, और ये वाला आपको पराधीनता को बढ़ावा देने वाले, देखो कट गया है, ये आप लोग देखिएगा, ये पराधीनता वाला। ठीक है, 32 नंबर में देखिए रामचंद्र शुक्ला के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ला जी की उम्र कितनी थी? तो कितनी उम्र थी? वो उसका उम्र था 34 का 2, 32 का 1 हो जाएगा, 1, 8 वर्ष था। 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सुमिरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत ये, तो देखिए दोस्तों ये 33 नंबर सवाल है। 33 मैं लेके आता हूँ, 33 आप लोग को। 33 नंबर में सुमिरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध हैं? तो कितने हैं? 33 नंबर का 2 हो जाएगा, 3 है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर 34 नंबर देखिए कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूँगा, यह कथन किसका है? तो ये आपका हो जाएगा 2, बड़ी बहुरिया। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में है दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन है? तो कौन है? तो वो है पारो, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए 36 नंबर में क्या, कूटज पौधे की क्या विशेषता है? तो कूटज की विशेषता ऑप्शन नंबर 1, अपराजेय जनशक्ति, जीवन शक्ति है। 37 नंबर देखिए सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास पाठ की
झोपड़ी के अंतर्गत सूरदास क्या निश्चय करता है? देखिए इसमें सूरदास लिखा हुआ है, तो क्या निश्चय करता है? 37 नंबर 3 हो जाएगा, जो पुनः झोपड़ी बनाने का। 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर में है कि स्तंभ रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शोर को छोड़कर कोई आवाज़ नहीं थी कही, पंक्ति के लेखक है। तो 38 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संजीव। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है? 39 नंबर में है विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेखक प्रभाष जोशी ने किसकी संज्ञा दी है? तो किसकी संज्ञा दी है? तो उजाड़ की सभ्यता। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर है विस्कोहर की माटी का कथानायक कौन है? मतलब विस्कोहर का माटी का कथानायक का नाम है, तो क्या नाम है? 40 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विश्वनाथ। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आप लोग के 40 के 40 ऑब्जेक्टिव सवाल। आप इस पर इससे लेकर इससे बेस बनाकर ही आप लोग तैयारी करें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इसमें सवाल शामिल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।